उधर देखो उधर। हमारी बात को आप समझ सकते हैं। रेवड़ी बांटना मतलब झूठ बोलना, झूठी बात कहना। अच्छा, अगर सारी बातें जो बोली है अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर वो सत्य है तो फिर मनोज तिवारी को आज ही इस्तीफा करा लीजिए। मनोज तिवारी को सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जितनी बातें कह रहा हूं, पानी माफ है दिल्ली में, सबका पानी माफ है, सबकी बिजली हाफ है, वाईफाई लगा हुआ है, फ्री इलाज मिलता है, यमुना जी साफ है। ये रेवड़ी बांटना कब तक चलेगा? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं समझता हूँ कि मनोज तिवारी जी की बात अब खत्म हो गई होगी। अगर कुछ और हो तो और पूछ लीजिए, जो 2-4 मिनट उसके बाद मैं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो टाइम गिनने लगेंगे। नहीं बोलिए, पूरी हो गई बात की अभी कुछ बचा है? अच्छा पहली बात तो देखिए, नहीं अब आपकी बारी है, पार्टी का आप जवाब दीजिए जो हमने पूछा। भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी रखा है। और मनोज तिवारी जी दूसरे दल से बीजेपी में आए हैं, लेकिन इनकी भी ट्रेनिंग हो गई। दिल्ली सरकार 400 यूनिट तक बिजली हाफ और 200 यूनिट तक बिजली माफ, ये योजना लेकर चुनाव में गई और उस योजना पर हमने काम किया। 200 यूनिट तक बिजली माफ है और 400 यूनिट तक दिल्ली में बिजली हाफ है। पंजाब में गए और हमें जनता ने वोट दिया, 300 यूनिट बिजली वहां पर माफ है और वहां 0 बिजली के बिल आने लगे। मनोज तिवारी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये पैसा जनता का पैसा है। बहुत अच्छी बात है, आप भी यही बात कह रही हैं कि ये जनता का पैसा है। और हम सारे लोग, पूरे देश के लोग ये मानते हैं कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो जनता का पैसा है, वो किसी का निजी पैसा नहीं है। अंजना ओम कश्यप जी भी जो तनख्वाह पाती हैं वो बैंक में जमा करती हैं और जो सामान खरीदती हैं उस पर सरकार को टैक्स देती हैं। एक गरीब आदमी मजदूर, मनरेगा का मजदूर, जब वो भी सामान खरीदता है, साबुन खरीदता है, आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, चावल खरीदता है, तो सब चीजों पे आपने टैक्स लगा दिया तो सरकार को टैक्स देता है। उसके घर में जो बचत होती है, छोटा व्यापारी हो, रेडी वाला हो, कर्मचारी हो, सेना का जवान हो, तो वो बैंक में पैसा, अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा करता है। 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। देखेगा, घबराना नहीं, देख देख। एक मोदी सरकार का मॉडल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मुफ्त की रेवड़ी, और ये पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद वोट लेना होता है तो हाथ जोड़कर कहते हैं सब कुछ देंगे, और बाद में मुफ्त की रेवड़ी कहकर जनता को जो अपमानित कर रहे हैं, उसकी हकीकत पूरे देश को पता चलना चाहिए। और यह हकीकत क्या है? ये आरटीआई का जवाब है और आरटीआई की खबर भी है। ये आरटीआई में दी गई जानकारी है। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है अंजना ओम कश्यप जी इन लोगों ने। कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगी। और अगर 11 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता के हित में लगा दिया जाए तो कल्पना कीजिए कितने बच्चों के स्कूल बन जाएंगे, कितने अस्पताल बन जाएंगे, कितने किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, कितने जो फ्लैट की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, जो अपने बाइक की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, कितने लोगों का कर्जा माफ हो जाएगा, कितने रेडी पटरी वालों का कर्जा माफ हो जाएगा। नहीं, आपने चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। और ये आपके सरकार के द्वारा दी गई जानकारी है आरटीआई की मेरे पास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरा, मुफ्त की रेवड़ी आप किसको दे रहे हैं? बैंकों में जो जनता का पैसा जमा है वो पैसा 50 भगोड़े लेके भाग गए इस देश से। कितना? 68,000 करोड़ रुपए। अंजना ओम कश्यप जी, मैं पूछ रहा था भारत की संसद में, मुझे जवाब मिला मंत्री जी का 3,000 करोड़ का बजट है 130 करोड़ की आबादी वाले देश के खेल बजट है 3,000 करोड़ रुपए देश का, और 68,000 करोड़ रुपए लेके 50 लोग भाग गए। शर्म करो। इतने में पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, फसल का दाम दोगुना हो सकता है। आपको आटा, दाल, चावल पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इन लोगों से आप पैसा वसूल लेते, इन 50 लोगों से। इसमें नीरव मोदी भी है, इसमें ललित मोदी भी है, इसमें विजय माल्या भी है, इसमें मेहुल चौकसी भी है, इसमें नितिन संदेशरा भी है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों की सूची है। आपके राज्य में क्या हुआ? रेवड़ी, ये डीएचएफएल एक कंपनी है और एबीजी शिपयार्ड, डीएचएफएल कंपनी ने, अंजना जी, डीएचएफएल कंपनी ने
42,817 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 17 बैंकों को खाली कर दिया, कंगाल कर दिया, जनता का पैसा जहां जमा था, और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। तो जिससे आप चंदा लेते हैं उससे देश की जनता के पैसे जो बैंक में जमा है वो लुटवाते हैं। सबके सब चोर है साले। यही नहीं, अभी और सुनिए। एबीजी शिपयार्ड, जहाज बनाने वाली कंपनी, पानी का जहाज बनाने वाली कंपनी, 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, 28 बैंकों का फ्रॉड किया है। इस देश के अंदर 5 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं 15 से लेकर 22 तक। 2015-16 में 18,699 करोड़ का बैंक फ्रॉड, 2016-17 में 23,923 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2017-18 में 41,167 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2018-19 में 71,534 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2019-20 में 1,85,468 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 2020-21 में 1,38,422 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, और 21-22 में 60,000 संजय जी, अब मेरा सवाल सुनिए। आप मुफ्त वाली पॉलिटिक्स पे तो आ ही नहीं रहे संजय जी। सारा पैसा इस देश के जय लोगों ललिता का जी ने, चंद एक सेकंड सर, एक सवाल सुन लीजिए, एक काउंटर सवाल है, ठीक है। आपने बताया कि कैसे देश के एक्सचेकर को, टैक्स पेयर के पैसे को ही बैंकों को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लोग चोरी करके पैसा जा रहे हैं, लेकिन इससे मुफ्त वाली पॉलिटिक्स कैसे जस्टिफाई होती है सर? जय ललिता जी ने, अब नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने एक वक्त पर मंगलसूत्र मुफ्त हम बांट देंगे महिलाओं को, वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए मंगलसूत्र बांट देंगे, 1 रुपए किलो में चावल दे देंगे। दक्षिण भारत में इसका खूब इस्तेमाल किया गया। आप यहां पर मुफ्त की, ऐसे थोड़ा ना देश चलता है सर। कमाइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अंजना ओम कश्यप जी, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे। जय मनोज जी, आ रही हूँ। अंजना जी, उनका समय पूरा हो गया, मुझे समय दीजिए। छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आ रही हूँ मनोज जी, तुरंत। 20,000। हाँ, मुफ्त आप जब बोल रहे थे तो नहीं बोला मैं, और अभी फिर 10 मिनट अकेले बुलवा लीजिए मनोज जी को, तब मैं बोलूंगा। नहीं, मैं रोकता नहीं हूं उनको, उनके पास जितना विषय रहा करे सब बुलवा लिया कीजिए। नहीं, आप अपने समय पर बोलिए, फिर मुझे जब मेरी बात पूरी हो जाए तो उनको बोलने दीजिए। हाँ। तो अभी मेरा समय उन्होंने कहा है। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं अंजना जी, 20,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के लिए है, लेकिन राशन की दुकान पे जो राशन लेने जा रहा है उससे कह रहे हैं तिरंगे के लिए 20 रुपए दो, तब तुमको भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिलेगा। ये इनकी सोच है। लानत है तुम लोग पे, लानत। 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा, किडनी की दवा, टीबी की दवा, हार्ट की दवा, जीवन रक्षक दवाएं, 800 दवाओं पर 11% जीएसटी बढ़ा के उसको महंगा कर दिया। दाम वो तो बताता हूं, इकोनॉमिक संभाल रहे हैं सर। सारे आंकड़े लेके आया। मेरे सवाल पे तो आइए सर। 2000 बीजेपी का इकोनॉमिक्स तो आप समझा रहे हैं, उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना है, वो करते आपके हैं। सवाल पे वो उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना है। आप सही मानती हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही बताइए ना, हूँ किस पॉलिसी को आप सही मानते हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए, जनता को कन्विंस कीजिए। 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी हो, मैं कहता रहा हूं आपसे, 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी हो, क्या आप ऐसी असमानता की अर्थव्यवस्था चाहती हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्या आप चाहती हैं कि इस देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें मोदी जी के सबसे करीबी मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्जा मिल जाए और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए और राशन के लिए और अनाज के लिए लाइनों में लगा रहे? क्या यह अर्थव्यवस्था ठीक है? क्या इस देश के लोगों को 75 साल की आजादी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम मूलभूत सुविधाएं फ्री पाने का अधिकार नहीं है, जो केजरीवाल जी का मॉडल है? चलिए मनोज जी, जवाब कौन सा दीजिए। गुनाह कर रहे हैं? 11 लाख करोड़ जनता को फ्री बिजली दे रहे हैं, ठीक है, 11 लाख करोड़ माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा करा रहे हैं, ठीक है सर, जनता के पैसे से फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य दे रहे हैं, इसमें आपको दर्द क्या हो रहा है?